कि वो घाव पूरा भी नहीं हुआ, एक घाव छाला पड़ा, बहुत तकलीफ में है। और फिर हनुमान के समान अंगद जी को देखा तो सब रास्ता बताते बताते दरबार में लेके जाते हैं और वहां पर पुनः बहुत समझाते हैं अंगद, लेकिन जो समझना चाहता है उसे ही समझाया जा सकता है, जो जागना चाहता है उसे ही जगाया जा सकता है। सोए इंसान को जगाना आसान है, लेकिन जाग बुझकर जो सोने के नाटक कर रहा है उसे जगाना मुश्किल है, नामुमकिन भी है। अब रावण वो मानता नहीं। अब अंगद जी आते हैं और कहते हैं युद्ध तो करना ही होगा, और उसके बाद में युद्ध छिड़ जाती है। और युद्ध छूटने के बाद में अब क्या होता है, पहले दिन ही राम और रावण का युद्ध होता है। पहले दिन ही रावण की आधी सेना समाप्त हो जाती है, और दूसरे दिन रावण के बहुत सारे बेटे आते हैं, उसे भी मार डाला दिया जाता है। और मारने के बाद में देखता है रावण की अब ये सब नहीं चलेगा, ये तो लड़ाई बहुत लंबा होगी, मैं स्वयं जाऊंगा और अभी राम को मार के आऊंगा। और स्वयं चल देता है रावण युद्ध करने के लिए। जब रणभूमि में पहुंचता है तो रावण के देखकर हंसता है, कहता है यही है, यही नर और बानर का तू समूह लेकर मुझसे लड़ने आया है। तू नहीं जानता मैं तीनों लोक का विजेता रावण लंकेश, एको हम न दूजो अस्ति, न भूतो न भविष्यति। ऐसा कहने वाला रावण अहंकार में भर जाता है और कहता है ये राम तुम्हारी ये दुर्दशा देखकर मुझे लड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन राम कहते हैं हे रावण, तुझे मैं आखिरी चेतावनी देता हूँ कि तुम जो है क्या कर, तुम जो है प्रभु राम की शरण में, हमारे शरण में आ जा, तुझे अभी भी मरना नहीं चाहता। कहते हैं जब तुझे ये बात ऐसा कविता शास्त्र पढ़ना है तो लड़ने के लिए आया, लड़। ये सुनने के बाद में राम जो है धनुष उठाते हैं और रावण को वार करते हैं, वहीं पर उसके रथ को विध्वंस कर देते हैं। और विध्वंस करने के बाद में रावण जो है बेरथ का हो जाता है, वो धूल में गिर जाता है, मिट्टी में गिर जाता है। और गिरने के बाद में वो वहां से भागने लगता है। तो राम कहते हैं अभी रावण क्या कह रहा था, दुर्दशा देख, इसी का नाम दुर्दशा है। आज तेरी जो दशा हुई है ना, इसी का नाम दुर्दशा है। तू रथ पे आया था, पैदल जा रहा है, तेरे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो चुके हैं। जा, तू कहता था कि हमारे राक्षसों के पास युद्ध में कोई नियम नहीं होता, हम किसी को कभी भी अस्त्र चलाकर किसी अवस्था में भी मार सकते हैं। लेकिन हम अयोध्यावासी रघुवंशियों के हाथ में नियम होता है, निहत्थे पर हम वार नहीं करते। इसलिए जा हे रावण, दूसरे दिन और बहुत सारा अस्त्र शस्त्र लेके आना, फिर युद्ध करना। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से रावण सर को झुकाए अपने राज दरबार में जाता है। तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाता है, सभी बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाता है। कहता है मैं जो सोचा था वो राम नहीं है, वो वनवासी नहीं है, अब लग रहा है वो क्या है, वो भगवान का अवतार है। माल्यवान नाना जी वही बैठे हैं। कहते हैं रावण वो समय गया, कभी से मैं समझा रहा था कि राम का शरण में चला जाए, अब नहीं गया, अब युद्ध छिड़ गई है, अब मरो या मारो, अब लड़ना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो बहुत मन में भाव बनाता है। उसी समय उसके मंत्री बहुत सारे उसको कहते हैं क्यों घबरा रहा है रावण, महाराज आप क्यों घबरा रहे हैं? अरे बानर भालियों को तो एक दिन में खाकर समाप्त करने वाला तुम्हारा दूसरा भाई कौन कुंभकर्ण सोया हुआ है, उसको वरदान प्राप्त है
6 महीना सोएगा, 1 दिन खाएगा, फिर 6 महीने के लिए सो जाएगा। इसलिए उसको जगाओ और जगाने के बाद में आगे का युद्ध करो। इस प्रकार से बहुत बीच में विषय है, नहीं कहूँगा। कभी परमात्मा मौका दिए तो रामायण पे चर्चा होगी। और उसके बाद में वो चल देता है। अपने भाई को तो बहुत डांटता है, लेकिन कहता है तू मुझे आदेश मत दे, तुझे बोला है लड़ाई कर तो लड़ाई कर। और अपने बड़े भाई रावण की आज्ञा को मानकर वो वहां से चला जाता है और युद्ध करने चला जाता है। और जाने के बाद वो जानता है कि आज मैं यहाँ पर बचने वाला नहीं हूँ। अरे अपने भाई के हाथ से क्यों मरूं, राम के हाथ से मरूंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगा, मुझे साकेत धाम मिलेगा और वहां फिर गति को प्राप्त होता है। यहाँ पर श्री राम प्रभु सुनकर को समाप्त कर देते हैं। एक बार बोले सियावर रामचंद्र की जय। मर गया, अब और उसे चिंता हो जाती है, लेकिन उसका बेटा मेघनाथ अभी जिंदा है। कहता पिताजी जब तक मैं जिंदा हूँ आप घबराइए मत, अभी जाता हूँ, दोनों वनवासियों को मारता हूँ और आपके कदमों में ला देता हूँ। फिर युद्ध होता है। पहले दिन युद्ध में लक्ष्मण को आघात करता है, उनको शक्ति बाण से मूर्छित कर देता है और मूर्छित होने के बाद में हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं और पुनः लक्ष्मण जी को स्वस्थ करते हैं। स्वस्थ होने के बाद पुनः युद्ध होता है और उस युद्ध में मेघनाथ समाप्त हो जाता है। और समाप्त होने के बाद में आखिरी कौन बचता है? रावण बचता है। और रावण पुनः पूरा ताकत लगाकर युद्ध करता है और युद्ध करने के बाद में अंत में बार बार राम प्रभु रावण को अपने पैने बाण से उनके 10 शिशों को काटते हैं, 20 भुजाओं को काटते हैं, लेकिन पूरा सारा शीश उसका वहीं पर लग जाता है, वो मरता नहीं। तुरंत विभीषण आता है और कहता है प्रभु राम जी, ये रावण मेरा भाई ऐसा नहीं मरेगा, इसकी नाभि पर अमृत कुंड है, उसको भेजिए तब ये मरेगा। प्रभु राम जानते हैं कि जब से सीता मैया को लेके आया है तब से अपने मन में बैठा रखा है, अगर अभी मैं भेद कर दूंगा इसका नाभि में तो माता जननी वही बैठी है, वो समाप्त होगी तो सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। इसलिए बार बार प्रभु राम उसके सर और बाहों को काटते हैं। जब वो कटते कटते क्रोधित होता है, उसका मन सीता से निकलकर फिर अपने शरीर पर आता है, तब एक ही साथ 31 बाणों का अनुसंधान करते हैं और उनकी बाण 10 बाण उसके 10 शिशों को काटता है, 20 बाण 20 भुजाओं को काट डालता है और अंत में 31वां बाण उसके नाभि पर लगता है और वहां पर हे राम हे राम हे राम, इस प्रकार करके रावण का अंत हो जाता है। चलिए इतने मेहनत से तो आज हम रावण को, अगर रावण को नहीं मारते आज तो फिर एक दिन की कथा चलती है। अब सारे बांदर भालुओं में उत्साह हो जाती है। वहां से रावण के दरबार से अनेक आभूषण कपड़े सारे ला ला के कौन दे रहा है? विभीषण दे रहा है। और देने के बाद में बांदर तो बांदर है, कभी कोई उल्टा कहीं उल्टा, कोई बड़ा कोई छोटा। अरे बांदर छोटे छोटे हैं, रासर बड़े बड़े, उनके वस्त्र पहनेंगे तो कैसा लगेगा, लेकिन पहन के उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। और सबके मन में ये भाव है कि इतने जिसके लिए हमने युद्ध किया उस माता को सबसे प्रथम हम ही दर्शन करेंगे। इस भाव से सुनने के बाद में प्रभु राम जी जान जाते हैं कि सभी बानर भालुओं पपियों को मन में माता के दर्शन की अभिलाषा है, इसलिए आदर पूर्वक विभीषण पालकी से लाता है। लेकिन अंत में प्रभु राम कहते हैं ठहरो, यहाँ से
सीता पैदल आएगी और सभी कपियों को दर्शन देगी। इस प्रकार से दर्शन देते हैं और देने के बाद में सभी कपि, लेकिन इससे पहले विषय आता है, कह देना चाहता हूँ। उस समय तो ज़्यादा और लेकिन कहूँगा, माफ कीजिए कहूँगा। आप सोचिए इससे पहले राम क्या करते हैं? मैया को अपनाने से पहले क्या करते हैं? लंका में क्या करते हैं? अग्नि परीक्षा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? क्या मैया को भरोसा नहीं था? था, मैया पर पूर्ण भरोसा था, लेकिन ये गोपनीय बात सभी तो जानते हैं, लेकिन उस समय के लिए गोपनीय था। जब मैया का अपहरण बोला, अब हमारी लीला यहाँ से शुरू होने वाला है। सीते, तू अग्नि में प्रवेश कर जा। अगर तुम शक्तिशाली, अगर तुझे रावण छू भी देगा ना, तो वही भस्म हो जाएगा। इसलिए मैं असली वाला सीता को अग्नि देवता के देता हूँ, नकली वाला को बाहर लेके आता हूँ। इसलिए प्रभु राम जानते हैं बीच में तो समय नहीं है ना। पुष्पक विमान में बैठेंगे, उड़ान भरेंगे, तुरंत कहाँ पहुंचेंगे? अयोध्या पहुंचेंगे और सारे लोग असली सीता समझकर भेंट करेंगे और राज दरबार में हमें क्या बना देंगे? राजा, और उनको रानी बनाएंगे। तो नकली सीता का राज्य हो जाएगा। इसलिए प्रभु राम ने कहा नहीं, अग्नि प्रवेश होने के बाद में ही मैं सीता को अपनाऊंगा। जो नहीं जानते हैं लांछन लगाते हैं। इसलिए इस विषय को मैंने रखा है। और वहां से अग्नि प्रवेश के बाद में असली सीता आती है और आने के बाद में वहां से पुष्पक विमान से कुछ खास अपने योद्धाओं के जैसा विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, ऐसे ऐसे योद्धाओं को पुष्पक विमान पर बैठाते हैं। और मैया जहां जहां इच्छा की थी, त्रिवेणी भी कही थी कि हे माँ, अगर मैं अपने देवर और पति के साथ पुनः अयोध्या लौटूंगी तो आप पुनः वह गंगा मैया मैं पूजा करूंगी। इस प्रकार से मैया जो है पुनः पुष्पक विमान को क्षण के लिए उतरता है, पूजा करती है और पूजा करने के उपरांत फिर विमान उड़ान लगाता है। वहां से खबर भेज दिया जाता है कि हे भरत, हम अब अयोध्या पहुंचने वाले हैं, घबराओ मत। और उसके बाद में अब पुष्पक विमान कहाँ उतरती है? अयोध्या उतरती है। सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। लगा 14 वर्ष के बाद में प्रभु राम जब अयोध्या आए हैं, सभी नगरवासी चाहते हैं कि एक ही दास जिस है, उस दिन तो राम को मैंने टाल दिया था कि अगले दिन राजाभिषेक होगा, राज्याभिषेक होगा। तो 14 वर्षों तक क्या करना पड़ा जी? क्या करना पड़ा? इंतजार करना पड़ा। लेकिन हे भरत, हे नगरवासियों, अब एक क्षण भी दूर देर नहीं होगा। अभी इसी पल राम का अभिषेक होगा, राम सीता का अभिषेक होगा। इस प्रकार से अभी एक झांकी दिखाई जाएगी और राम जी की अभिषेक हो जाता है। एक दिन राम बैठे हैं